اللہ ताला के फ़ौरन बाद दुनिया में अगर किसी का सबसे बड़ा हक़ है तो वो हमारे वालिदैन हैं, और वालिदैन में से भी वालिदा का हक़ सबसे ज़्यादा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के मफ़हूम के मुताबिक ये बात हमें मिल जाती है कि एक सहाबी आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि या रसूलुल्लाह, मेरे हुस्न अखलाक का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़ कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी माँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर तुम्हारी माँ। फिर उस सहाबी ने फरमाया कि फिर उसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर तुम्हारी वालिदा। फिर उन्होंने पूछा कि या रसूलुल्लाह फिर उसके बाद कौन है? तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फिर उसके बाद तुम्हारे वालिदैन होते हैं। यानी कि वालिदैन में भी वालिद से 3 गुना ज़्यादा वालिदा का हक़ है। तो बात ये है कि वालिदा की जो कुर्बानियाँ होती हैं और जो मोहब्बत होती है वो उतनी मोहब्बत कोई और नहीं कर सकता। किस तरह तकलीफ़ झेल कर 9 महीने वो पेट में रखती है, फिर खून की तरह दूध वो 2.5 साल तक पिलाती है, और फिर उसके एक यानी कि सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है इंसान के बच्चे को पालना। आप देखते हैं कि बकरी का बच्चा भी अगर जब पैदा होता है तो थोड़ी देर में ही वो हिल के और खड़ा हो जाता है, और इसी तरह मछली का बच्चा तो पैदा होते ही छोटा सा वो तैरने लग जाता है। इंसान के बच्चे को पाँव पैदल चलने में भी वो 2.5-3 साल लग जाते हैं, घुटने चलेगा। फिर एक एक अदा उसकी निराली होती है, और खुसूसी तौर पर वालिद तो देखिए एक बार अपने अलग हटके और अपने काम में मशगूल हो जाते हैं और फिर वो किफ़ालत की जिम्मेदारी में लगे होते हैं, लेकिन वालिदा जो होती है वो उसको 2.5 साल तक दूध भी पिला रही होती है, उसकी हर अदा को निहार रही होती है। और वाकई ये है कि यही औलाद जब थोड़ा थोड़ा बड़े होती रहती है, जब वालिदैन भी उसको गोद में लेते हैं, वालिद भी गोद में रहते हैं, और जब वो बच्चा मासूमियत से पूछता है कि पापा वो क्या है, पापा कहेंगे बेटा कौवा है, फिर वो पूछता है पापा वो क्या है, फिर वालिद कहेंगे बेटा कौवा है, फिर वो पूछता है पापा वो क्या है। तो बच्चे को एक रट सी लगी होती है, बार बार वो पूछता है, और कभी भी उसके वालिद इरिटेट नहीं होते हैं वालिदैन, और उसको उसी मोहब्बत और उसी शफकत के साथ कहते हैं कि बेटा वो कौवा है। और यही औलाद जब सीना तान कर खड़ी हो जाती है जवान होने के बाद वालिदैन के सामने, और अगर वो कहीं जा रही है और वालिद साहब ने पूछ लिया कि बेटा कहाँ जा रहे हो, वो जवाब देगा कि पापा अब्बा जान मार्केट जा रहा हूँ। फिर दोबारा उन्होंने पूछा पापा बेटा कहाँ जा रहे हो, तो वो फिर जवाब देगा। उसके जवाब में उसके टोन में फ़र्क आ जाएगा कि बताया तो है ना मार्केट जा रहा हूँ। फिर वो पूछेंगे तो फिर वो यानी कि आपे से बाहर हो जाता है कि समझ में नहीं आती आपको, या सुनना कम कर दिया है आपने। किसी भी तरह का अल्फाज सुनने के लिए आप तैयार रहिए उस नौजवान से। अगर वो बाअखलाक नहीं है, अगर उसकी तरबियत इस्लाम पर नहीं हुई है, तो फिर ऐसे जुमले सुनने को मिलते हैं कि डोगरे तो चुपचाप बैठा रहे। और ऐसे भी मामला देखने को मिलते हैं कि कई बच्चे अपने वालिदैन के ऊपर हाथ भी उठा रहे होते हैं। तो गौर कीजिए, यहाँ यही बात बताई गई कि अल्लाह तबारक ताला ने दरअसल ये चीज़ें वो हैं जो हमको भी समझनी है कि क्या क्या चीज़ उनके यहाँ आ गई और क्या क्या चीज़ हमारे यहाँ।